हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पर लेके आया हूँ आपके लिए डीसी जनरेटर से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आते हैं पहले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 1 पे। पहला क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में फील्ड पोल्स की न्यूनतम संख्या होती है। तो दोस्तों फील्ड पोल्स की न्यूनतम संख्या यदि पूछ दिया जाए तो 2 होती है, और यदि पूछ दिया जाए आपकी अधिकतम संख्या तो अधिकतम संख्या इसमें 8 होती है। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है न्यूनतम संख्या, तो यहाँ पर हम 2 मारेंगे, और यदि आपसे अधिकतम संख्या पूछा जा रहा है तो आप 8 को मारेंगे। लेकिन यहाँ पर हमसे न्यूनतम पूछ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि डीसी जनरेटर के फील्ड पोल्स बने होते हैं। तो जो डीसी जनरेटर के फील्ड पोल्स बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो दोस्तों जो डीसी जनरेटर के फील्ड पोल्स होते हैं वो आपके कास्ट स्टील अथवा एनल्ड स्टील के बनाए जाते हैं, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है क्वेश्चन की आर्मेचर कोर के लिमिटेड होने से कौन सी क्षति कम होती है? तो दोस्तों जो आपके यहाँ पर आर्मेचर कोर की लिमिटेड के लिए पूछ रहा है, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सी क्षति क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर ए अर्थात एडी धारा क्षति जो है ये बहुत ही कम होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि आर्मेचर कोर के लिमिटेड होने में उसमें जो हिस्टैरिस क्षति तथा जो एडी धारा क्षति होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाता है ए करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है क्वेश्चन के आर्मेचर में स्लॉट क्यों कटे होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ध्यान देखिएगा। आर्मेचर में आर्मेचर कॉइल्स स्थापित करने के लिए स्लॉट कटे होते हैं, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन में दे दिया गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, अर्थात आर्मेचर कॉइल्स स्थापित करने के लिए आर्मेचर का स्लॉट कटे होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है क्वेश्चन की 4 पोल्स वाले वेव वाउंड जनित्र के आर्मेचर के समांतर पथों की संख्या होती है। तो दोस्तों यदि लैप यहाँ पर पूछ दिया जाए लैप वाइंडिंग की, तो लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पोल्स की संख्या के बराबर होती है। लेकिन यहाँ से आपसे पूछा गया है वेव वाउंड में, तो वेव वाउंड में क्या होती है, कितनी होती है, तो 2 होती है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि डीसी जनरेटर में करंट किसके द्वारा बाहरी परिपथ में भेजा जाता है? जैसे कि पहला ऑप्शन दे दिया गया है ब्रश के द्वारा, बी ऑप्शन दिया गया आर्मेचर के द्वारा, सी ऑप्शन दिया गया दिक् परिवर्तक के द्वारा, या डी ऑप्शन दिया गया है फील्ड वाइंडिंग के द्वारा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ब्रश के द्वारा, अर्थात हम कह सकते हैं कि ब्रश के द्वारा ही करंट बाहरी परिपथ को भेजा जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि डीसी जनित्र के घूर्णन की दिशा परिवर्तन करने से करंट प्रवाह की दिशा खाली स्थान हो जाएगी। तो दोस्तों डीसी जनित्र के घूर्णन की दिशा परिवर्तन करने से करंट प्रवाह की जो दिशा है वो परिवर्तित हो जाएगी, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया परिवर्तित ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है क्वेश्चन की डायनामो में कौन सी उत्तेजना प्रणाली होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर आपसे डायनामो के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए अस्थायी चुंबकीय जनित्र, जिसको हम मैग्नेटिक जनरेटर के नाम से जानते हैं, और उसके बारे में ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए एक अस्थायी चुंबक का प्रयोग किए जाते हैं, और ये युक्ति आपको डायनामो आदि छोटे छोटे जनित्रों में ये होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, डायनामो के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया, अर्थात अस्थायी चुंबकीय। तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। दोस्तों हमारे द्वारा जो भी आपके क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, यदि आपको इस क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और हम दोस्तों यदि आप इस तरह के क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं तो सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए वो आप तक पहुँच सके और उसका आप लाभ उठा सकें।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन सा जनित्र प्रयोग होता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में दोस्तों कौन सा जनित्र प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात डीसी जनित्र में कौन सा प्रयुक्त होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन सा जनित्र प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका डीसी जनित्र प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों उदाहरण के तौर पर आप जान लीजिए, जो आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वेल्डिंग होता है, एक्साइटर होता है, लिफ्टिंग लोड, स्थिर वोल्टेज, बैटरी चार्जिंग आदि के लिए हम इसका भी प्रयोग करते हैं। अर्थात किसका प्रयोग करते हैं, तो ये आपका डीसी शंट जनित्र का ही प्रयोग करते हैं, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि जब डीसी जनित्र के फील्ड वाइंडिंग को दो भागों में विभक्त कर एक भाग को श्रेणी तथा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो वह जनित्र कहलाता है। तो कौन सा जनित्र कहलाता है, जैसे कि पहला ऑप्शन दे दिया गया डीसी सीरीज जनित्र, बी ऑप्शन दे दिया गया डीसी शंट जनित्र, सी ऑप्शन दे दिया गया डीसी कंपाउंड जनित्र और डी ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर सी डीसी कंपाउंड जनित्र, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि डीसी कंपाउंड जनित्र में विद्युत वाहक बल स्थिर रहता है केवल फुल लोड पर या केवल नो लोड पर या फुल लोड तथा नो लोड दोनों पर या किसी पर भी नहीं। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहले यहाँ पर हम कंपाउंड जनित्र के बारे में जान लेते हैं। देखिए जब डीसी जनित्र के फील्ड वाइंडिंग को दो भागों में विभक्त कर एक भाग को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में और दूसरे को उसके समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो वो आपका कंपाउंड जनित्र कहलाता है, जो कि यहाँ पर आपका दिया गया था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का, इसको हम परिभाषित करके इस तरह भी जान सकते हैं। और लेकिन यहाँ पर जो आपसे पूछ रहा है कि डीसी कंपाउंड जनित्र में विद्युत वाहक बल स्थिर रहता है, तो ये आपका फुल लोड पर रहता है या नो लोड पर या फुल लोड या नो लोड पर या किसी पर भी नहीं। तो दोस्तों देखिए ये जो आपका रहता है आउटपुट विद्युत वाहक बल के फुल लोड या नो लोड दोनों स्थिर पर रहता है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ये आपका सी। तो ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि लेथ मशीन में किस जनित्र का प्रयोग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था यहाँ पर आपको क्वेश्चन के पिछले क्वेश्चन में कि कौन सा प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर लेथ मशीन में आपका प्रयोग किया जाता है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का, ठीक है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि चुंबकीय पदार्थ के बार बार चुंबकित तथा विचुंबकित होने में हुई विद्युतीय क्षति कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, तो देखिए पहले तो यहाँ पर आप जान लीजिए ये जो हिस्टेरिसिस क्षति होती है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और हिस्टेरिसिस क्षति के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। वो क्षति, ठीक है, वो लौह आदि चुंबकीय पदार्थ के बार बार चुंबकित तथा विचुंबकित होने में हुई विद्युतीय शक्ति की क्षति आपकी हिस्टेरिसिस क्षति कहती है। और यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे घुमाकर यही क्वेश्चन को पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि लौह क्षति, यांत्रिक क्षति एवं शंट फील्ड क्षति के मिश्रण को कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आपने लौह क्षति प्लस यांत्रिक क्षति एवं शंट फील्ड क्षति इस तरह आपने पढ़ा होगा, एक सूत्र होता है आपका जो यहाँ पर नियत क्षति को यहाँ पर डिनोट कर रहा है। अर्थात नियत क्षति बराबर आपका होता है लौह क्षति प्लस यांत्रिक क्षति प्लस आपका शंट फील्ड क्षति होता है, ठीक है। ये आपका नियत क्षति का सूत्र होता है। आज इसमें जो आपका होता है बहुत सारी क्षतियाँ होती है, यांत्रिक क्षति के अंतर्गत बहुत सारी क्षतियाँ होती है, जो आपका यहाँ पर स्ट्रेच क्षति होता है, नियत क्षति होता है और स्थिर क्षति होता है और टोटल लॉस होता है, ठीक है। तो इस तरह आप इन सबको पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। तो यहाँ पर बात किया जा रहा है कि लौह क्षति प्लस यांत्रिक क्षति एवं शंट फील्ड क्षति, तो ये आपका नियत क्षति के अंतर्गत आता है, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहा है क्वेश्चन की फ्लोमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इंगित करती है। तो फ्लोमिंग के दाएं हाथ का नियम कौन नहीं जानता है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता देता। तो फ्लोमिंग के जो दाएं हाथ का नियम है वो क्या है, देखिए यदि हाथ
यदि हम दाएं हाथ की प्रथम 2 अंगुलियों तथा अंगूठे को परस्पर समकोण बनाते हुए उस प्रकार फैलाया जाए कि अंगूठा चालक की गति दिशा एवं पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करे और दूसरी अर्थात बीच वाली जो अंगुली है ये उंगली उस चालक की प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को इंगित करेगी। तो ये आपका होता है फ्लोमिंग का दाएं हाथ का नियम। तो यहाँ पर जो हमारा मैच कर रहा है वो आपका यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर आपका बी दिया गया अर्थात मध्यमा, ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी विधि द्वारा डीसी जनरेटर की विद्युत वाहक बल प्रेरित होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका जो आपका ऑप्शन दिया गया है तापीय, गतिज या रासायनिक या स्थितिज, तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी अर्थात गतिज विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से किस सिद्धांत पर डीसी जनरेटर कार्य करता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी को मालूम है कि ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि इनमें से कौन कौन डीसी जनरेटर की मौलिक आवश्यकताएं हैं। तो डीसी जनरेटर में जो आपकी बॉडी होती है, आर्मेचर, आपके चुंबकीय क्षेत्र, कम्यूटेटर, ध्रुवरस आदि, इसमें बहुत सारी यहाँ पर चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पर दिया गया है सभी जिस ऑप्शन में, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर दिया गया है डी, तो ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि ऊर्जा रूपांतरण का कौन सी कार्य डीसी जनरेटर द्वारा किया जाता है। ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न करना, बी आसन दिया गया है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, सी आसन दिया गया यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, डी आसन दिया गया रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करना। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, तो ये ऊर्जा रूपांतरण का ये आपका कार्य डीसी जनित द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर सी दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19 का सी ऑप्शन दिया गया, ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि किस नियम द्वारा कुंडली में धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस नियम द्वारा कुंडली में धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। तो ये आपकी ज्ञात की जाती है किसके द्वारा दोस्तों, फ्लोमिंग के दाएं हस्त नियम के अनुसार, जो कि मैंने आपको अभी बताया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया गया है ये करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। कह रहा है क्वेश्चन की ढलवा लोहे के प्रयोग से जनरेटर का योग बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है दोस्तों, इसका रीजन पूछ रहा है यहाँ पर। तो इसका रीजन ये है क्योंकि ये मशीनों में यांत्रिक सुरक्षा देता है और ये बहुत सस्ता भी होता है और ये चुंबकीय पथ पूर्ण करता भी है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया गया है ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। कह रहा है क्वेश्चन की सामान्यतः आर्मेचर प्रतिरोध का मान होता है। सामान्यतः यहाँ पर पूछ रहा है सिंपल में, तो यहाँ पर दिया गया 500 ओम, 50 ओम, यहाँ पर 10 ओम और 1 ओम। तो सामान्यतः की बात किया जाए तो 1 ओम यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। कह रहा है क्वेश्चन की कौन सा अचालक पदार्थ कम्यूटेटर फिलामेंट के मध्य प्रयोग किया जाता है। मध्य बीच में यहाँ पर कह रहा है, तो इसमें जो प्रयोग करने वाला जो आपका पार्ट होता है, जैसे कि दिया गया लकड़ी, रबड़, अभ्रक, यहाँ पर संगमरमर, तो यहाँ पर जो प्रयोग किया जाता है वो आपका होता है संगमरमर। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। कह रहा है क्वेश्चन की डीसी जनित के कम्यूटेटर का कार्य होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका कार्य होता है एक दिशीय धारा देने में सहायता करना, जो कि यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार हमारा दिया गया बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। कह रहा है क्वेश्चन की प्राप्त धारा कैसी होगी अगर डीसी जनित के आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ा जाए। अल्टरनेटिंग करंट या शून्य आवृत्ति करंट या डायरेक्ट करंट या ऑसिलेटिंग करंट। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए अर्थात अल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको 25 क्वेश्चन ही लेके आया था। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पे एक लाइक कीजिएगा, और जो लोग इस तरह के क्वेश्चन पाना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अर्थात नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा उस पर सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपको पहले से आ रहे थे।